Hello, all of you. My name is Piari Paul, and honestly, I am very hesitated to shoot this video. I know this is not that much well and that much good one because I don't know how to shoot. This is my first one with new content, and I want to do something helpful for everyone. That's why I'm shooting this video. This is basically about the English and Hindi also. People, every time people saying that they don't know how to speak English, but I can say people don't know how to speak actually. People don't know how to speak Hindi, their mother tongue, their own language, their native language, they don't know. So I think we should not regret or we should not feel bad that we are not, हमें इंग्लिश नहीं आती. Actually, we should appreciate us that we are Indian and we know something, because you know that the French, the Italian, the Spanish, they also don't know how to speak English. They are speaking their native language, but nothing is wrong for them, nothing is big for them that they can't speak. They are also trying like us, like Indians, but we should not feel depressed that we can't speak English. This is, see, world has changed and world has moved forward, and we should accept that. We should not worry about that we can't speak. We can, if we have motive, if we have the motto, if we have that eagerness, अगर हम में चाहत है तो हम कर सकते हैं. The thing is that, so I know I have given so much lectures, so many things, but I just feel that I need to share with you. That's why I have shared. So the basically I'm shooting this video to speak basic English so that everyone can speak, at least understand, at least speak and write English. Not fluent, but yes, English. So I will start with has to, have to, had to, and will have to. Let's start with has to or have to, जिसका मतलब होता है ना है, मतलब करना है. had to, जिसका मतलब होता है करना था या करना पड़ता था. उसके बाद आता है will have to, इसका मतलब होता है करना होगा या करना पड़ेगा. जी हाँ, हम इन तीन ही चीज़ों से आपको फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस किस के साथ हैव टू और हैज़ टू लगता है. आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव टू लगता है. ही, शी, इट एंड नेम, किसी भी नाम के साथ लगता है हैज़ टू. मीन्स हैव, आई, वी, यू, दे.
I have, we have, you have, they have, ये एकदम आप अपने दिमाग में उतार लीजिए. He has, she has, it has, रीना has. नेम से मैंने पहले बताया था किसी के नाम. इसके आगे has हम बिठाएंगे. दोस्तों, ये जो I, we, you, they, ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स है. इसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाते हैं. तो आइए मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ. इससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ. एक और तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं. ये हमारा पहला तरीका है. दूसरा तरीका है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जी हाँ, आप सोच रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. इसका भी हम आपको फ़र्क इन दोनों में क्या होता है ये आपको ज़रूर बताएंगे. सबसे पहले हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं. हम ये तरीका अपनाएंगे. जैसे कि I go to स्कूल. जी हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ. इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हमने? सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो कि आई है, वर्ब गो है, इसको हटा दीजिए, इसको हम बाद में समझाएंगे. स्कूल, आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से हम आपको अब ये पहला जो तरीका हमने आपको बताया है उस तरीके से हम आपको सेंटेंस बना के बताते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, आपको इन तरीक़ों से सेंटेंस बनाना हम सिखाएंगे. और आप हमें कमेंट बॉक्स में इसी तरह की बहुत सारी सेंटेंस बना के दिखाइएगा. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. जी हाँ, आप अगर सोचेंगे तभी आपको इंग्लिश ज़रूर आएगा. तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं. मैंने यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला लिखा है जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे. आप इसे अभी मत देखिए. आप सोचिए कि आप किस तरीके से आई से और हैव टू से, मतलब आई हैव टू आपके पास रहेगा. आगे आपको सिर्फ एक वर्ब लेना है और एक ऑब्जेक्ट. ये दोनों चीज़ें आपको बिठाना है. ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी. आपको मैंने ये 3 चीज़ बता दी है. आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं. जैसे कि आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है, अंग्रेज़ी बोलना है. आई हैव टू वॉच अ मूवी, मुझे एक सिनेमा देखना है. आई हैव टू क्लिक पिक्चर, मुझे दृश्य खींचना है. आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है. तो आप अगर अपने डेली रूटीन से या दिनचर्या से आई हैव टू तो आपको लगाना ही पड़ेगा पहले. आई हैव टू. उसके बाद आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हैं वो सब आप लिखते जाइए. ये आपका फर्स्ट होमवर्क रहेगा. उसके बाद में आपको आगे हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू से आपको समझाऊंगी.